जय श्री राधे। उपनिषद ज्ञान में आप सभी भक्तों का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं उपनिषदों के विषय में। उपनिषद उक्त ज्ञान से ही सच्ची शांति है भक्तों। इस विषय में वार्ता आज की है कि भक्तों, इस समय चारों ओर अनेकों राजनीतिक और आर्थिक वादों का ऐसा भयंकर जाल फैल गया है, जिसके कारण जिन महान दार्शनिक वादों ने हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को चिंतनशील एवं विचारशील बनाकर आध्यात्मिक उत्कृष्टता की और प्रवृत्त कर रखा था, उनकी चर्चा ही बंद हो गई। इसी के परिणाम स्वरूप आज चारों ओर राग, द्वेष और हिंसा प्रतिहिंसा का प्रबल प्रवाह बह रहा है एवं समाज की भयानक दुर्दशा हमारे सामने प्रत्यक्ष हो रही है। बाह्य विज्ञान से मनुष्य को सच्ची शांति कभी नहीं मिल सकती। उपनिषद उक्त आत्मस्वरूप के सम्यक ज्ञान से ही मनुष्य शोक मोह से निवृत्त होकर शाश्वती शांति को प्राप्त होता है। तरति शोक मात्म वित्त तत्र को मोह क शोक एकत्व मनुपश्यत ज्ञात्वा शिवम शांति मत्यंत मेति। अनेकों उपनिषद वाक्य इस प्रकार के तथा तदनुसार चलकर शांति को प्राप्त करने वाले महापुरुषों के पवित्र जीवन इसके प्रमाण हैं। उपनिषद का अर्थ है अध्यात्म विधा। उप तथा नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु में क्विट प्रत्यय जोड़ने पर उपनिषद शब्द निष्पन्न होता है, जिसके परिशीलन से संसार की कारणभूता अविद्या का नाश हो जाता है। गर्भवासादि दुखों से सर्वथा छुटकारा मिल जाता है और पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। उसी का नाम उपनिषद है। हमें बड़ा संतोष है कि हम यह अध्ययन कर रहे हैं आप सभी भक्तों के साथ मिलकर। भक्तों, उपनिषद का तात्पर्य पर अगर बात की जाए महान संतों के उपदेशों की प्रेरणा से, तो प्रत्येक चैतन्य भिन्न पर ब्रह्म को प्राप्त अथवा व्यक्त कराने वाली निसंबंधित बंधनात्मिका चित जड़ ग्रंथि स्वरूपा अविद्या को शिथिल करने वाली अविचारित रमणीय नाम रूप क्रियात्मक मायामय विश्व प्रपंच को सम्मूलोन्मन करके जीव की ब्रह्मात्मता को बोधित करने वाली ब्रह्म विद्या ही उपनिषद है। उसके उत्पादक एवं व्यंजक होने से ईश्वास्य उपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद आदि मंत्र, ब्राह्मण वेद शीर्ष ग्रंथ भी उपनिषद पद वाच्य होते हैं। अतः मंत्र एवं ब्राह्मण उभय स्वरूप वेद शीर्ष उपनिषद हैं और वे सब के सब ही अनादि अविच्छिन्न संप्रदाय परंपराएं प्राप्त तथा अस्मरीय मारण कृतक होने से अपौरुषीय वेद स्वरूप ही हैं। अतएव प्रमाणांतरों से अर्थोपल्लभ पूर्वक विरचितत्व अथवा पूर्वानुपूर्वी निरपेक्षोच्चरी तत्वरूप पौरुषेत्व न होने से पुरुषाश्रित भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करना व पाठ वादी दोषों से अस्पष्ट अपासाद समस्त पंदोष शकालंक उपनिषदों का प्रत्येक चैतन्य भिन्न पर ब्रह्म से परम प्रमाण्य है। यद्यपि उपनिषदों में वेद शीर्ष या वेद सार हैं, तथापि वे वेद से पृथक नहीं है। अतः वे भी परमेश्वर के निश्वास भूत तथा अनादि ही हैं। भक्तों, अतएव वेद काल, उपनिषद काल आदि आधुनिक काल भेद कल्पनाएं व्यर्थ एवं निराधार हैं। पौरुषीय वस्तुओं में ही ज्ञान क्रिया शक्ति के विकास की कल्पना संभव है। उपनिषदों का सार होने से ही गीता में भी गीतोपनिषद का व्यवहार होता है। गीता का भी मूल होने से उपनिषदों की महिमा अत्यंत प्रख्यात है। यद्यपि जैसे इक्षुदंड की अपेक्षा भी उसके सारभूत शर्करा, सीता आदि की मधुरता के समान उपनिषदों से भी अधिक मधुरता गीता में है। अतएव उपनिषद रूप गौओं का अमृतमय दुग्ध गीता को कहा गया है। भक्तों, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन है पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृत महत है। तथापि कारण होने से उपनिषदों का महत्व अत्यंत अनुपेक्षणीय है। जैसे भक्तों, गो न होने से दुग्ध एवं इक्षुदंड न होने से सीता शर्करा दुर्लभ है, वैसे ही उपनिषदों के न होने पर गीता भी दुर्लभ होती है। यद्यपि कहा जाता है उपनिषद तो भगवान की निश्वास हैं, जो कि सावधान असावधान सुप्त प्रबुद्ध किसी भी अवस्था में प्रकट होते रहते हैं, परंतु गीता पद्मनाभ भगवान के मुख पद्म से प्रकट हुई है। तत्रापि
योग युक्त परम सावधान भगवान के मुख पद्म से गीता का प्रादुर्भाव है, इसलिए गीता की महिमा अधिक है। तथापि भगवान का निश्वास होने से ही उपनिषदों की विशेषता है। सुप्त, प्रबुद्ध, सावधान, असावधान प्रत्येक अवस्था वाले से श्वास प्रकट होते हैं, इसलिए ही उसमें बुद्धि और प्रयत्न की निरपेक्षता और सहज अकृत्रिमता सिद्ध होती है। इसलिए पुरुषाश्रित ब्रह्म प्रमादाति दूषणों का असंस्पर्श होने से उपनिषदों का स्वयं प्रामाण्य सिद्ध होता है। जीव की कौन कहे, परमेश्वर के भी प्रयत्न और बुद्धि का उपयोग उपनिषदों के निर्माण में नहीं हुआ है, किंतु यह अकृत्रिम, अपौरुषेय, निशाश्वत है, सहज प्रकट होते हैं। हाँ, सर्वज्ञ परमेश्वर की बुद्धि और प्रयत्न का उपयोग उपनिषदों का अर्थ निर्णय करने में ही होता है। अतएव उपनिषदों के सहज एवं अकृत्रिम होने से उनका स्वतः प्रामाण्य है, परंतु गीता का प्रामाण्य उपनिषद मूलक होने से ही है। भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर ही हैं, तथापि तन्मुख विनिसृतः गीता का ईश्वरोक्तवात प्रामाण्य नहीं, किंतु वेद मूलक होने से ही है। अन्यथा बुद्ध देव की उक्ति को भी ईश्वरोक्तवात प्रमाण मानना पड़ता, परंतु आस्तिकों ने वेद विरुद्धवाद उनकी उक्ति को प्रमाण नहीं माना। वेद सार होने से उपनिषदों में भी कर्म, उपासना एवं ज्ञान का वर्णन है। तत्सारभूत होने से गीता में भी यही तीनों विषय वर्णित हैं, वेद, उपनिषद, गीता। भक्तों, इन सभी का अवान्तर तात्पर्य कर्म और उपासना में होते हुए भी महातात्पर्य स्व प्रकाश प्रत्येक चैतन्य भिन्न परात्पर पर ब्रह्म ही है। जन्मना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं अनादि अविच्छिन्न उपनीत पितृ पितामह आदि परंपरा में उत्पन्न एवं विधि दूपनीत ही वेदों और उपनिषदों के अध्ययन का अधिकारी होता है। यह पूर्वोत्तर मीमांसा में स्पष्ट है। उपनिषदों में कर्म का दिंग मात्र प्रदर्शन किया गया है, उपासना और विशिष्ट ज्ञान का ही प्रतिपादन किया गया है। अतएव नित्यादि नित्य वस्तु विवेक, इहार मूत्रार्थ, फल भोग, वैराग्य, शांति, दांति, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान तथा तीव्र मुमुक्षा होने पर ही उपनीति द्विजादि उपनिषदों के विचारात्मक श्रवण का अधिकारी होता है। जैसे आलोकादिश हकारी सहकृत मन संयुक्त निर्दोष चक्षु से ही रूप का बोध होता है, अन्यथा नहीं, और तादृक चक्षु से रूप का बोध अवश्य ही होता है। इसी प्रकार साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी को ही उपक्रमोप संहारादि षटविध लिंगों द्वारा ब्रह्म में तात्पर्य निर्धारण रूप उपनिषद श्रवण से ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, अन्य किसी साधन से नहीं। पूर्वोक्त कारण कलाप सहित उपनिषद श्रवण से अवश्य ही ब्रह्म साक्षात्कार होता है। जैसे शमशान की अग्नि और गाहरपत्य अग्नि में पवित्रता अपवित्रता का महान अंतर है, वैसे ही मनमानी रेडियो सुनकर या अखबार आदि पढ़कर उत्पन्न ज्ञान और ब्रह्मचर्य पूर्वक गुरु शुश्रूषादि शास्त्रोक्त नियमों के साथ उत्पन्न ज्ञान में पवित्रता, निर्वीर्यता, वीर्यवतरता आदि का महान अंतर रहता है। इसलिए सदाचार, स्वधर्म निष्ठा, तपस्या, उपासना, ब्रह्मचर्य, गुरु शुश्रादि नियमों के साथ अधिकारों को ही उपनिषदों को विचार लाभदायक होता है, अन्यथा नहीं। अन अधिकारों की तो हानि भी हो सकती है। अज्ञ अर्थ बुद्ध को उपनिषदों के महावाक्यों का उपदेश अनर्थकारक होता है। अज्ञस्याल्प प्रबुद्धस्य सर्वं ब्रह्मेति यो वदते महानिरजालेषु सहतेन विनियोजितः। उपनिषदों के महातात्पर्य का विषय अदृश्य, अग्राह्य, अलक्षण, अचिंत्य, अव्यपदेश्य परात्पर शुद्ध ब्रह्म ही है। वही अचिंत्य, अनिर्वाच्य लीला शक्ति की योग से अनंत कल्याण, गुण गण निलय, सगुण एवं सौंदर्य, माधुर्य, सौरस्य, सौगंध्य, सुधाजन निधि, अनंत कोटि कंदर्प, दर्प दमन पटियान साकार भी होता है। सदाशिव, श्रीमन नारायण, श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, उमा, रमा, सीता, राधे आदि अनेक रूप इस पर ब्रह्म के हैं। इसलिए उपनिषद अर्थ निर्णायक ब्रह्म सूत्रों द्वारा विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न स्वरूपों से उसी ब्रह्म का प्रतिपादन किया है। गुरु एवं इष्ट की तथा श्रद्धा, ध्यान, पराभक्ति के तत्व साक्षात्कार में अत्यंत आवश्यकता होती है। यस्य देवे पराभक्ति श्रद्धा भक्ति ज्ञान योगाद वेदे ही, जिससे अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक विश्व की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय होता है, वही उपनिषद अर्थ ब्रह्म है। आकाश का कारण अहम, अहं का भी कारण महान और महान का भी कारण अव्यक्त है। अव्यक्त उपनिषद अर्थ ब्रह्म से उत्पन्न है, उसमें भी अध्यस्व होता है। तदेक्षद एकोहम इत्यादि इक्षण और अहम की महान और अहम है। अहम, महान, क्षण, निद्रा और व्यक्त, इन सब का साक्षी भाषक निर्दश्यमान ही उपनिषद अर्थ ब्रह्म है। उस अखंड बोध स्वरूप भान की अत्यंत अबाध्यता ही सद्रूपता, सद्रूप उसी तत्व की अवेद्यत्वे सती
अपरोक्षता ही चिद्रूपता और सच्चिद्रूप उसी परमात्मा तत्व की सर्वोपल्लव विवर्जितता ही आनंद रूपता है। संपूर्ण पुरुषार्थों का चरम लक्ष्य अनर्थ वर्जन एवं आनंद प्राप्ति है। निरुपलव निर्विधि निसीम आनंद ही ब्रह्म है। भक्तों, सर्व बाधावधि अत्यंत बाध्यता ही उसकी अमृतता एवं सत्यता है। अग्नि चंद्र विद्युत सूर्य से ही सूक्ष्म अंतरंग प्रकाश चक्षुरादि इंद्रियां हैं, उनमें ही सूक्ष्म मन बुद्धि एवं अहम अर्थ हैं, परंतु उन सबका प्रकाशक सबसे सूक्ष्म ज्ञान स्वरूप आत्मा है। जैसे दर्पण भान के अंतर तत्स्य प्रतिबिंब भाषित होता है अथवा सौरादि आलोकों के भान के अंतर नील पीत आदि रूप भाषित होते हैं, वैसे ही शुद्ध भान स्वरूप प्रत्येक ब्रह्म भान के अंतर ही अहमर्थ ईक्षण अव्यक्त आदि भाषित होते हैं। भक्तों, आगे बात कर रहे हैं हम। तमेव भान्तमनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। घटादि की अपरोक्षता मन चक्षु आलोक दिशापेक्ष है, परंतु प्रत्येक की अपरोक्षता सर्वनिरपेक्ष स्वतः है। यत् साक्षाद अपरोक्षाद ब्रह्म सर्व कारण सर्वाधिष्ठान स्वरूप प्रत्येक चैतन्य भिन्न पर ब्रह्म से भिन्न संपूर्ण जगत उसी प्रकार मिथ्या है, जैसे रज्जु में कल्पित सर्पादि रज्जु से भिन्न होकर सर्वथा मिथ्या है। जैसे मृतिका ही घट शरणवादि रूपेण सुवर्ण ही कटक मुकुट कुंडलादि रूपेण जल ही तरंगादि रूपेण प्रतीत होते हैं, वैसे ही भगवान भी प्रपंच रूपेण प्रकट होते हैं। भक्तों, आरंभवाद परिणामवाद भी तत्व निश्चय के लिए किसी कक्षा में मान्य होते हैं, परंतु क्षपित कलमश विद्वान तो विवर्त ही समझता है। जगदाकारेण परिमनमाना माया का अधिष्ठान भूत ब्रह्म ही दृष्टि भेद से माया के कारण ही अतात्विक अतएव असमस्ताक अन्यथा भावात्पन्न होने से विवर्ताधिष्ठान कहलाता है। रूपांतर से चित्त चाल्य के कारण भी उसका मिथ्या द्वैत प्रतिभास होता है। वस्तुतः कार्य कारणातीत नित्य निरस्त निखिल प्रपंच विभ्रम अज अनिद्र अस्वप्न स्वप्रकाश अपार अनंत सदगन चिदगन आनंद घन ब्रह्म ही सब कुछ है। जैसे बिंब प्रतिबिंब का भेद प्रतीत होते हुए वास्तव में भेद मिथ्या है। बिंब से अतिरिक्त प्रतिबिंब कोई वस्तु नहीं, बिंब ही प्रतिबिंबात्मना प्रतीत होता है, वैसे ही जीवात्मा परमात्मा का भेद भी मिथ्या है। वस्तुतः परमात्मा ही उपाधि के द्वारा जीवात्मा स्वरूप से प्रतीत होता है। इसी तरह अहंकार आदि उपाधि के कारण ही आत्मा में मिथ्या कर्तव्य उसी प्रकार प्रतीत होता है, जैसे जपा कुसुम आदि के संसर्ग से स्वच्छ स्फटिक में लोहित प्रतीत होता है। जिस प्रकार घटमट आदि उपाधि में रहता हुआ भी आकाश वस्तुतः सर्वदा संग ही रहता है, तद्गत गुणों और दूषणों से वह लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार देहादि उपाधियों में रहता हुआ भी आत्मा उपाधियों के तद्गुणों तद्दुरुणों और दूषणों से भूषित और दूषित नहीं होता। भक्तों, उत्पत्ति विपरीत कर्मेण संपूर्ण प्रपंच को अधिष्ठान स्वरूप प्रत्येक ब्रह्म में लय कर देने से ब्रह्म ही अवशिष्ट रह जाता है, अथवा बागु पलक्षित ब्रह्मेंद्रियों को मन को अज्ञानात्मक अहमर्थ में उसी अस्मिता मात्र में उसे शांत शुद्ध चिदघन में प्रति संयत कर लेने पर फिर शुद्ध अद्वितीय ब्रह्म ही स्फुरित होता है। भक्तों, यच्छेद्वांग मनसि प्राज्ञ तद्यच्छे ज्ञात्मना आत्मानि ज्ञानमात्मानि महति तद्यच्छे शांत आत्मनि। इसी वस्तु स्थिति को एक में के एव से दृढ़ किया गया है। इसी को नेह नानास्ति किंचन नात्र कांचन विधा के किंचन एवं कांचन से स्पष्ट किया गया है। अचिंत्य निर्वाच्य माया के कारण सकल मांग मनस उपदेशाभाग प्रत्येक चित ही सकल मनोवंच प्रपंचादिगत है। यही उपनिषदों का सार है। फिर भी पूर्ण रूपेण वर्णा श्रमानुसारी धर्मानुष्ठान एवं परा भगवत भक्ति के बिना उपनिषद बोध एवं तन्निष्ठा अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए भक्तों, तमेत्मात्मानं ब्राह्मणां यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन विविदिक्षन्ति इत्यादि वचनों द्वारा वेदने या इष्यमाण वेदने से यज्ञ तप दान आदि का उपयोग बताया गया है। ब्रह्मचर्य सद उपासना सदाचार आदि का पद पद पर उपनिषदों में समर्थन मिलता है। पंचाग्नि विद्या वैश्वानर विद्या दहर विद्या आदि अनेक उपासना को प्रतिपादन भी ब्रह्म साक्षात्कार की सुविधा के लिए ही किया गया है। लय एवं विक्षेप दोनों ही अवस्थाओं में तत्व साक्षात्कार में कठिनाई पड़ती है। सुषुप्ति की निद्रा एवं जागृत स्वप्न का द्वैत दर्शन अवरुद्ध हो तब निश्चल निद्र प्रबुद्ध विक्षिप्त चित्त पर प्रज्ञ ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। यन्नातिशय साध्य निर्विकल्प समाधान अथवा सुषुप्ति प्रबोध संधि वृत्ति संधि तथा दंडायमान दीर्घ निर्विषय वृत्ति पर युक्ति से ब्रह्मानुभव किया जा सकता है। फिर भी उपनिषद मानाप्न्योद्य ब्रह्माशय ब्रह्म विषय मूल ज्ञान के नाशात उपनिषद विचार अत्यंत अपेक्षित है। परंपरा से जो विधिवत उपनीत नहीं है या उपनयन के अधिकारी नहीं, उन्हें गीता वशिष्ठ भागवत विषय पुराण के श्रवण द्वारा भी तत्वबोध प्राप्त
हो सकता है। भक्तों, आज के उपनिषद ज्ञान में इतना ही। जल्द ही आपसे मिलेंगे और सदैव भगवान का नाम स्मरण करते रहिए, सदैव जपते रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम सीताराम।